नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पोटेंशियल तैयारी पर। साथियों, यूपी पैट की तैयारी कर रहे सभी छात्रों को लिए मैं आज एक जी के जीएस का 15वां प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। साथियों, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को इकट्ठा किया हुआ है। साथियों, अगर अभी तक आप चैनल पर पहली बार आए हैं या नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। साथियों, इस वीडियो में मैंने पैट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रश्नों का समावेश किया हुआ है। पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए छात्रों, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को एक ही साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? साथियों, विकल्प दिए हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, सर जॉन मार्शल, राय बहादुर दयाराम शाहनी और पिगमट महोदय। तो साथियों, बताते चलें कि सिंधु सभ्यता की जो खुदाई है वो सबसे पहले 1921 में शुरू की गई थी और 1921 में हड़प्पा नामक नगर को खोजा गया था। तत्पश्चात 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई और ये नया नगर मिला था। और ये हड़प्पा की खुदाई करने का श्रेय दयाराम शाहनी को जाता है और मोहनजोदड़ो की खुदाई राखालदास बनर्जी ने की थी। दोनों नगर एक साथ खोदे गए थे, आसपास ही खोदे गए थे। तो इन्हें इकट्ठा देखकर पिगमट महोदय ने इन दोनों शहरों को, उन दोनों नगरों को एक ही साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कह दिया था। तो साथियों, विकल्प डी पिगमट महोदय इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, आर्यों का कौन सा देवता मनुष्य व ईश्वर के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता था? विकल्प दिए सूर्य, अग्नि, पृथ्वी और इंद्र। तो साथियों, आर्यों की जो पद्धति थी उसमें यज्ञ के माध्यम से वो अपनी स्तुति किया करते थे देवताओं की। तो उस यज्ञ के माध्यम से यज्ञ में जो है अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है और अग्नि के माध्यम से यज्ञ किया जाता है। तो इसीलिए अग्नि को ही वहाँ माना गया है कि मनुष्य और देवता के बीच के मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला देवता अग्नि थी और विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था? साथियों, बताते चले कि बौद्ध धर्म की कुल 4 संगीतियाँ हुई हैं। ये पहली संगीति अजातशत्रु के समय 483 ईसा पूर्व में हुई थी। 483 ईसा पूर्व में हुई थी और इसी वर्ष गौतम बुद्ध की मृत्यु भी हुई थी, महापरिनिर्वाण हुआ था उनका। और द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के समय वैशाली में हुई थी और टाइम रहा था इसका 383 ईसा पूर्व, लगभग पूरा जो है 100 वर्ष बाद, 483 के 100 वर्ष बाद अगली हो गई थी। और तृतीय बौद्ध संगीति सम्राट अशोक के समय हुई थी, ये 255 BC में हो गई थी। और चौथी बौद्ध संगीति पहली शताब्दी ईस्वी में हुई थी और इस समय भारत में शासक कनिष्क हुआ करता था। कनिष्क के समय यह चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी और इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म जो था वो हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। तो साथियों, विकल्प डी चतुर्थ संगीति इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शासक जैन धर्म का अनुयायी नहीं था? विकल्प दिए चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल और कुमारपाल। तो साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य जो था मौर्य साम्राज्य का संस्थापक शासक था। यह अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन हो गया था। खारवेल और कुमारपाल ये भी जैन धर्म के अनुयायी थे। जब चंद्रगुप्त जो था ये गुप्त वंश का शासक था, ये जैन धर्म का अनुयायी नहीं था। ये जो थे वो ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म को मानने वाले शासक रहे हैं। गुप्त वंश के सभी शासक ब्राह्मण धर्म को मानते थे, हिंदू धर्म के शासक ये रहे हैं। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर की यात्रा पर कौन इतालवी यात्री आया था? साथियों, इतालवी से तात्पर्य इटली से है। इटली का एक यात्री विजयनगर की यात्रा पर आया था और वो था निकोलो कॉन्टी। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। इस समय विजयनगर में देवराय प्रथम शासक था और उस समय ये इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी भारत में आया था, विजयनगर की यात्रा पर भी आया था। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई में मुगल सेना का मुकाबला किससे हुआ था? विकल्प दिए हैं महाराणा प्रताप, हेमू, भारमल और राणा सांगा। तो साथियों, पानीपत की दूसरी लड़ाई मुगल सेना और हेमू के बीच हुई थी। मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया था और दूसरी तरफ हेमू की सेना से युद्ध हुआ था। तो विकल्प बी हेमू इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। और इस लड़ाई में, पानीपत की दूसरी लड़ाई में जो 1556 में हुई थी, हेमू की पराजय हो गई थी और अकबर की मुगल सेना की विजय हुई थी। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विकल्प दिए हैं सर चार्ल्स विल्किंस, सर विलियम जोन्स, लॉर्ड मैकाले, वारेन हेस्टिंग्स। तो साथियों, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में सर विलियम जोन्स ने की थी। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। सर विलियम जोन्स जो थे वो वारेन हेस्टिंग्स के दरबार में रहते थे। वारेन हेस्टिंग्स का संरक्षण सर विलियम जोन्स को
प्राप्त था, इन्हें आश्रय प्राप्त था। इसी वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन की घोषणा के परिणाम स्वरूप कौन सा आंदोलन अस्तित्व में आया है? विकल्प दिए हैं खिलाफत आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। साथियों, बंगाल विभाजन की घोषणा तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को की थी और इसी के पश्चात भारत में बंगाल में एक आंदोलन शुरू हुआ था जिसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भी अगस्त 1905 में हो गई थी और बंगाल के प्रमुख नेताओं में सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो साथियों, बंगाल विभाजन के घोषणा के परिणाम स्वरूप स्वदेशी आंदोलन आया था और स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ था। खिलाफत आंदोलन जो था साथियों, ये तुर्की के ओटोमन साम्राज्य को बचाने के लिए चलाया गया आंदोलन था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने 1920 में चलाया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा के पश्चात 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर महात्मा गांधी ने की थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? विकल्प दिए हैं पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी और जवाहरलाल नेहरू। साथियों, कांग्रेस के अध्यक्षों की बात की जा रही है तो यहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति का तात्पर्य है 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो साथियों, बताते चलें कि 1946 के मेरठ के अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष JB कृपलानी को बनाए गए थे और JB कृपलानी ही स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किस वर्ष की गई थी? विकल्प दिए 1905, 1911, 1912 और 1916। साथियों, पहले भारत की राजधानी कलकत्ता में हुआ करती थी और कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी स्थानांतरित करने की घोषणा ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने की थी। बताते चलें कि 1911 में ये घोषणा हुई थी। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। और इसमें आगे की बात यह है कि 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी भारत यात्रा पर आए थे और उनके स्वागत के लिए एक दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया था और उस दरबार में 2 बड़ी घोषणाएं हुई थी, जिसमें पहली घोषणा ये थी कि जो 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा हो गई थी वो उसे रद्द घोषित किया गया और साथ में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा भी की गई थी। तो विकल्प बी 1911 इस प्रश्न का सही आंसर है। और साथियों, दिल्ली राजधानी बनाने की बात की जाए तो विकल्प 1912 वाला सही होगा, क्योंकि 1912 में दिल्ली भारतीय राजधानी बन गई थी, लेकिन यहाँ घोषणा की पूछी जा रही है तो घोषणा 1911 में हुई है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विकल्प दिए हैं 22 अप्रैल, 20 मार्च, 21 जून और 29 जुलाई। साथियों, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा विकल्प डी 29 जुलाई। अगला प्रश्न है, ड्रैगन ऑफ एशिया निम्न में से किस देश को कहा जाता है? विकल्प दिए हैं मलेशिया, चीन, उत्तर कोरिया और बांग्लादेश। तो साथियों, ड्रैगन ऑफ एशिया के नाम से जाना जाने वाला देश है चीन। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। चीन के बारे में साथियों बात करें तो ये एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है और विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। और साथियों, चीन में जो है एक मरुस्थल है जिसका नाम है तकला मकान और तिब्बत जो है ये पूरा तिब्बत भी चीन के अंतर्गत ही आता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? विकल्प दिए हैं अंबाला, पानीपत, गुरुग्राम और करनाल। तो साथियों, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के करनाल में स्थित है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का विस्तार निम्न में से किस राज्य में नहीं है? साथियों, बताते चलें कि पुदुचेरी का जो विस्तार है वो 3 राज्यों में है। 3 राज्यों में है और 4 स्थानों पर है। 4 स्थानों पर है। तो अब 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो एक तो आंध्र प्रदेश में जो स्थान है पुदुचेरी का वो एनम है, तमिलनाडु में पुदुचेरी और कराईकल है, केरल में माहे है। तो इस प्रकार से 4 स्थान होते हैं, एनम, पुदुचेरी और कराईकल और यहाँ माहे। ये 3 राज्यों में इसका विस्तार है। कर्नाटक में पुदुचेरी का कोई विस्तार नहीं है। तो विकल्प बी कर्नाटक इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा।
अगला प्रश्न है, भारत में नदी जोड़ो परियोजना किन नदियों से शुरू हुई थी? विकल्प दिए हैं केन बेतवा, बेतवा चंबल, चंबल केन और चंबल यमुना। तो साथियों, भारत में नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत केन और बेतवा नदियों से की गई थी। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। और केन और बेतवा जो नदियां हैं वो यमुना की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश भारत के पूर्व में अवस्थित है? साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। तो साथियों, भारत के पूर्व में देश पूछा जा रहा है, तो नेपाल की अगर बात करें और चीन की बात करें तो ये दोनों देश भारत के उत्तर में है। अफगानिस्तान पश्चिमोत्तर में है और म्यांमार इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। साथियों, भारत के पूर्व में म्यांमार है, इसके अलावा बांग्लादेश भी भारत के पूर्व में पड़ता है। बांग्लादेश, ये दो देश हैं, तो विकल्पों में यहाँ म्यांमार से प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, संविधान का भाग 9 का किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? विकल्प दिए 51वां, 86वां, 73वां और 74वां। साथियों, संविधान का भाग 9 का नगर पालिकाओं से संबंधित है, नगर पालिकाओं से संबंधित है और नगर पालिकाओं के संबंध में जो संविधान संशोधन हुआ है वो हुआ है 74वां। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। और संविधान के 74वें संविधान संशोधन द्वारा ही 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है और वो भी नगर पालिकाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? विकल्प दिए हैं अनुच्छेद 40, 48, 51 और 51 का। तो साथियों, ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 40 में दिया गया है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। और अनुच्छेद 40 जो है संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति जैसे तत्वों के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, विधान परिषद की स्थापना और उन्मूलन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, विधान परिषद की स्थापना और उन्मूलन का अधिकार की अगर बात करते तो ये अधिकार संसद को दिया गया है। संसद को ये अधिकार है कि वो विधान परिषद का उन्मूलन या स्थापना कर सकती है। वो शर्त ये होती है कि उस राज्य की विधानसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर देती है तो। और ऐसा अनुच्छेद 169 में दिया गया है, 169 में। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, विटामिन की खोज किसने की थी? विकल्प दिए हैं न्यूटन, जेसी बोस, फंक और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो साथियों, विटामिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक फंक थे। तो विकल्प सी फंक इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियर अनुसंधान संस्थान नीरी कहाँ स्थित है? विकल्प दिए नागपुर, नासिक, सूरत और इंदौर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, अक्सर परीक्षाओं में आता रहता है। तो ये नीरी जो संस्थान है ये स्थित है नागपुर में। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट को कितने प्रकार की रिटें जारी करने की शक्ति प्राप्त है? विकल्प दिए हैं 4, 5, 8 और 11। साथियों, बताते चलें, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी करती है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। और ये 5 रिटें कौन सी हैं? तो साथियों, ये 5 रिटें हैं। एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है परमादेश, दूसरी परमादेश है, तीसरी प्रतिषेध है, प्रतिषेध, और चौथी उत्प्रेषण है, और 5वीं है अधिकार परीक्षा। इस प्रकार के 5 रिटें सुप्रीम कोर्ट को जारी करने की शक्ति प्राप्त है और इन्हीं से मूल अधिकारों की रक्षा की जाती है। अगला प्रश्न है, संसद में शून्यकाल का समय क्या है? विकल्प दिए हैं 10 से 11 बजे, 11 से 12 बजे, 12 से 1 बजे और 4:30 से 5 बजे। तो साथियों, शून्यकाल का समय रखा गया वो दोपहर में 12 से 1 बजे के टाइम शून्यकाल का होता है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत में किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई? विकल्प दिए हैं 1992, 1993, 1998 और 1991। साथियों, किसान क्रेडिट कार्ड योजना को शॉर्ट में केसीसी के नाम से जानते हैं। और केसीसी के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किसानों को फसली ऋण प्रदान किया जाता है और इससे वो अपनी फसलों को आराम से उत्पादन कर सकते हैं। और यह व्यवस्था भारत में 1998 में शुरू की गई थी। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। बैंकों द्वारा किसानों को बहुत ही सस्ते दरों पर लोन प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से तिलहन की फसल का उदाहरण नहीं है? विकल्प दिए अलसी, मसूर, सोयाबीन और सूरजमुखी। तो साथियों, तिलहन की फसलें वो होती हैं जिनसे हम तेल का उत्पादन करते हैं। तो अलसी तिलहन का उदाहरण है, सोयाबीन और सूरजमुखी भी
तिलहन का उदाहरण है, जबकि मसूर दलहन की फसल होती है। तो विकल्प बी मसूर तिलहन की फसल का उदाहरण नहीं है। सही आंसर रहेगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है, भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? विकल्प दिए हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र और उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र जो होते हैं प्राथमिक क्षेत्र में रखे जाते हैं। उद्योग वाले जो क्षेत्र होते हैं, निर्माण विनिर्माण का कार्य जहाँ होता है, वो सब उद्योग क्षेत्र, इंडस्ट्री जो होती है वो द्वितीय क्षेत्र में रखी जाती है। जब सर्विस सेक्टर जो होता है, सेवा क्षेत्र, उसे तृतीय क्षेत्र में रखा जाता है। तो साथियों, वर्तमान में तृतीय क्षेत्र जो है, सर्विस सेक्टर है, वो भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान करने वाला क्षेत्र है, जो लगभग वर्तमान में 57% के आसपास ये योगदान कर रहा है। और ये प्राथमिक क्षेत्र लगभग 16% के आसपास कर रहा है, और ये 28 से 29 के आसपास द्वितीय क्षेत्र जीडीपी में योगदान कर रहा है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? साथियों, बताते चलें कि भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात जो हुआ था वो 1966-67 में हुआ था, और भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगर विश्व में हरित क्रांति की बात करें तो नॉर्मन ई. वोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। वर्गीज कुरियन का संबंध श्वेत क्रांति से है, दुग्ध उत्पादन से है, और डॉक्टर विलियम गॉड जो हैं, इन्होंने हरित क्रांति शब्द का नामकरण किया था। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? विकल्प दिए 4, 6, 2, 8। साथियों, मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। एक होता है दायां आलिंद, बायां आलिंद, और दायां निलय और बायां निलय। इस प्रकार से 4 चैम्बर मनुष्य के हृदय में होते हैं। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष शुरू की गई थी? साथियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वर्तमान में आर्यावर्त या श्रेयस आदि के नामों से जाना जाता है, और इन बैंकों को पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के नाम से ही स्थापना की गई थी। वर्तमान में नाम बदल के ऐसे कुछ नाम कर दिए गए हैं, क्षेत्रीय नाम है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है। और वर्तमान जो है इसकी जो स्थापना की गई थी वो 2 अक्टूबर 1975 को इसकी शुरुआत की गई थी, 1975 को। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अंतिम प्रश्न है साथियों, तिलचट्टा व केकड़ा किस संघ के उदाहरण हैं? विकल्प दिए हैं पोरीफेरा, एनीलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा। तो साथियों, तिलचट्टा और केकड़ा जो है वो आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। धन्यवाद।